अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले तमाम रस्तों को बंद कर दिया है। दफ़ा 144 नाफिज है और ख़ास बात यह है कि मीडिया की कवरेज और लाइव कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 3000 से ज़्यादा एहलकार हैं पुलिस वाले, उसमें एलीट फोर्स है, लेडी पुलिस भी है, कमांडोज़ भी हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं हाई कोर्ट के इर्द गिर्द, उन पर भी कमांडोज़ हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं। दफ़ा 144 नाफिज है। किसी किस्म के कारकुन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने की इजाज़त नहीं है। कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाज़त है, लिमिटेड लोगों को अंदर हाई कोर्ट में जाने की इजाज़त है। सिक्योरिटी सख्त है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शिराज अहमद शिराजी। इनसे पूछते हैं क्या हालात है। सर, आपके पास क्या इतलात है? कोई जिक्र चल रहा था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के चांसेस भी हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, हमारे ज़राए का ये कहना है चूँकि आज रात 12 बजे तक इमरान खान ज़मानत पर थे, तो आज उनकी गिरफ्तारी के चांसेस भी है। वो सिक्योरिटी ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि अगर आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो वर्कर्स है, जो कारकुनान है, वो अगर कम हुए तो उनको आज किसी भी मुकदमे में यहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चारों तरफ जो है खारदार तार नस्ब है, कंटेनर लगाए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 3000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। और इतनी सिक्योरिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। मुझे ये बताएं कि ये तो आज तो बिल्कुल इस तरह बंद कर दिया है जैसे कुछ सख्त होने जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। हम इससे पहले भी हाई कोर्ट आते रहे, ऐसी सिक्योरिटी नहीं हुई। दफ़ा 144 नाफिज, मीडिया पर आप कुछ नहीं दिखा सकते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि कुछ ना कुछ होगा आज? ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि हमने यहाँ पर मुख्तलिफ केसेस कवर किए हैं। हमने यहाँ पर मरीम नवाज के केसेस, नवाज शरीफ के केसेस, उसके अलावा इससे कबल भी इमरान खान यहाँ पर पेश हुए हैं, उनके भी हमने मुख्तलिफ केसेस जो है वो यहाँ पर कवर किए हैं। लेकिन आज जो हालात है वो कुछ और जानिब दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के नफरी जो है यहाँ पर तैनात है, मुख्तलिफ रास्ते बंद है, स्नाइपर और शूटर जो है वो तैनात है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर। इसके अलावा इवन के जो मीडिया के कुछ हमारे दोस्त थे, उनको भी यहाँ पर एंट्री की परमिशन जो है वो नहीं दी जा रही थी। काफ़ी मुश्किलों से वो यहाँ पर कवरेज के लिए पहुँचे हैं। तो बहुत सख्त सूरत हाल है। और इसी हवाले से ही जब हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी के कुछ हमारे जो सोर्सेज है उनसे, तो उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की थी कि आज ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पर जो अदालत का अहाता है, यहाँ पर उनको एंट्री नहीं दी जा रही। कारकुनान के बगैर अपने जो उनके दीगर जो वर्कर्स हैं उनके बगैर अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हर तरह की जो गारंटी है वो उनके लिए बच सकती है। मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी बहुत सख्त है, मीडिया पर पाबंदी लगाना, दफ़ा 144 लगाना रातों रात, कुछ तो दिख रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या हालात हैं? हाई कोर्ट में भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो महसूस सहाफ़ी है जो कोर्ट को कवर करते हैं, कोर्ट रूम में सिर्फ और सिर्फ उनको परमिशन है, वो वहाँ पर सिर्फ जा सकते हैं। बाहर यहाँ पर जो मुख्तलिफ रास्ते हैं वहाँ पर, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, देखा भी कि खारदार तारे लगाए गए हैं, कंटेनर्स है, FC के एहलकार है यहाँ पर, एलर्ट के, इसके अलावा जो दीगर जो पुलिस एहलकार है, इस्लामाबाद पुलिस के जवान है, FC के एहलकार है, वो यहाँ पर तैनात है। किसी भी जो गैर मुतल्लिका शख्स है उनको यहाँ पर परमिशन नहीं है अंदर आने की। और तो इससे साफ तौर पर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि पेमरा की जानिब से सुबह हमने देखा कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ, उसमें ये कहा गया कि उनकी रैली जो है वो बराह रास्त आप नहीं दिखा सकते, उन पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो इससे साफ तौर पर जो है जाहिर होता दिखाई दे रहा है कि आज जो है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो आज का दिन होगा वो खतरे का दिन जो है। सब बख्तरबंद गाड़ियाँ में 2-3 देख चुका हूँ, अदालत के नज़दीक तरीन प्रिजन वैन्स काफ़ी तादाद में खड़ी हैं, इससे कुछ तो लग ही रहा है। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते हैं वकील फैसल चौधरी यहाँ पर पहुँचे हैं, शाह अहमद कुरैशी यहाँ पर अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो आज शेख रशीद साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चूँकि अब से कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर 4-5 मैंने खुद देखे, अभी भी यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ जो है मौजूद है। इसके अलावा जो दीगर इंतजामात है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वो मुकम्मल है। तो अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आमद है उनका इंतजार किया जा रहा है। मोटरवे पर जो है उनके जो काफिला है वो पहुंच चुका है, तो जैसे ही वो यहाँ पर आते तो सूरत हाल आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर हम दिखा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।